हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर मोहन। आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत सारे लोग अभी श्रीकांत सर ने जिस तरीके से कहा है कि बहुत इंतजार करवाया इस प्रोडक्ट ने, तो एक गाना मुझे बहुत अच्छा याद आता है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। मुझे लगता है वो घड़ी आ गई है। सब लोग अपना रैंक चेंज करने के लिए बड़े बेकरार है। आप लोग पैसे कमाने के लिए बड़े बेकरार है, और उसके लिए हेल्प करने के लिए इंडिया ग्रो सदैव तत्पर रहता है। सो नए प्रोडक्ट जिसका आपने बहुत सारा इंतजार किया है, जिसके बारे में हर प्लेटफॉर्म के ऊपर में बातचीत हुई है, बताया गया है, वो घड़ी डेफिनेटली आ गई है। और हम अभी आज ओलीफ के बारे में, ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको पूरी टेक्निकल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। और आप पूरी तरीके से, अगर आपने पेन और कागज लेके रखा हुआ है तो नोट्स निकाल लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्यूचर का प्रोडक्ट है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में खेती की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदलने वाला है, और निश्चित रूप से उसके गवाह बनेंगे आप लोग। कि आप पूरी दुनिया का, ना ही इंडिया का बट पूरी दुनिया का, आप एग्रीकल्चर का सिनेरियो चेंज करने वाले हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, और पुनः आपको इस प्रोग्राम में, इस ट्रेनिंग के दौरान आपको वेलकम करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू। ऑल ओवर इंडिया से मुझे लोग सुन रहे होंगे, और इंडिया ग्रो के इस सेशन में, क्योंकि जूम के ऊपर में हमने बहुत देर के बाद, कुछ महीनों के बाद हमने मुलाकात करवाई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स यमाई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, दोनों का मैं धन्यवाद देता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आज उन्होंने क्रिएट किया है। और आज मैं लगभग 1000 लोगों के साथ जूम के ऊपर में, और पता नहीं कितने लोग यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव के ऊपर में मुझे देख रहे होंगे। तो मैं सबका वेलकम करता हूं इंडिया ग्रो की ये जबरदस्त ट्रेनिंग के दौरान। तो अपने आप के लिए ताली बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसकी आवाज गूंज यहाँ तक तो नहीं आएगी, बट अपने आप महसूस इसे कर सकते हैं। तो इंडिया ग्रो के इस सेशन में मैं डेफिनेटली आपका फिर से वेलकम करता हूं। मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? हाँ, रेज कर दिया है हैंड, इसका मतलब आ रही है। सो ओलीफ के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने पिछले कई दिनों में ऑनलाइन ऑफलाइन चर्चा के दौरान, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के दौरान हमने देखी है। बट ये सही प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको पता है कि आज आपको ओलीफ सुपर 16 के बारे में पता होगा। ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, ये नाम किस तरीके से आया? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, ओलीफ नाम आपने कहां से ढूंढा है? ओलीफ नाम रखने के पीछे में बड़ी अच्छी मंशा थी। ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म हमने ओलीफ बनवाया था। इट्स अ मल्टी कंपोनेंट एग्रीकल्चर इनपुट कंप्राइजिंग सीविड एक्सट्रैक्ट। ये दवाई में, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां, बहुत सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में चल रहे होंगे। आज ओलिव सुपर 16 के बारे में डॉक्टर मोहन क्या बताने वाले हैं, मैं सबसे पहले आपके दिमाग का एक ब्लॉक निकालने की कोशिश करूंगा। ओलिव किसी भी प्रकार से किसी भी खाद का विकल्प नहीं है। दिस इज नॉट अल्टरनेटिव फॉर एनी केमिकल फर्टिलाइजर और एनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑल्सो। सेंद्रीय खाद, ऑर्गेनिक खाद या केमिकल खाद का ये कतई विकल्प नहीं है। ये फर्टिलाइजर नहीं है। मैं बार बार दोहराऊंगा, ये खाद नहीं है, ये फर्टिलाइजर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो आने वाले कुछ दिनों के बाद में आपको पता चलेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर आपकी नजरों से, मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। अगर वही गायब होते जा रहे हैं, वही फर्टिलाइजर से जो आपने आप तक अपनी जमीन को बंजर करके रखा हुआ है, जमीनों को बेकार किया है, एटमॉस्फेयर को हमने बेकार कर दिया है। आज हमारे शरीर में कैंसर का खून दौड़ता है या फिर कैंसर के सेल्स दौड़ते हैं। ये सभी बातें जिस फर्टिलाइजर के साथ में हुई है, वो नाम हम धारण नहीं करेंगे। हम कतई फर्टिलाइजर नहीं है, बट हम इतना जरूर आपको कहेंगे,
ओलिव जहां जहां शेड्यूल्ड आप अगर इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है कि आपको किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने की इन फ्यूचर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। तो अपने आप को जब भी आप मार्केट में प्रेजेंट करेंगे उस तरीके से करना कि हम तो खाद है नहीं, बट हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में आपको शायद हो सकता है धीरे धीरे खाद की मात्रा या फिर खाद का यूज आपको कम करना पड़ेगा। तो ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये कतई फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है, बट इसमें जो प्रोडक्ट हमने लगवाए हैं इसे हम बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आ रहे हैं और इसे स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट आप कह सकते हैं। अगर बीज हम जमीन में डालते हैं और जमीन में बीज अंकुरित होने के बाद में जड़े जैसे जमीन में चली जाती है और तना बनता है, पौधा बनता है, ऊपर में बढ़ता है, उस तरीके से हर ग्रोथ फेजेस में आपको ओलिव उसके साथ में रहने वाला है, पौधे का सच्चा साथी होने वाला है, आपके खेत का सच्चा साथी होने वाला है। ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, ये कुछ ऐसे हर्बल एक्सट्रैक्ट से हमने बनवाया है ताकि जो भी सुविधाएं, जो भी चीजें जरूरी होती है पौधों को बढ़ने में, फूल देने में या फल देने में, जो चीजें जरूरी होती है वो चीजों की पूर्ति आपूर्ति करने का काम ये ओलिव करेगा। इसका मतलब ये आप बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि ओलिव का कंपैरिजन क्या हम ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में कर सकते हैं? तो ओलिव का कंपैरिजन आप ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में कर सकते हैं, बट एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, पूरी तरीके से खाना जैसे आपको लगता है, दाल सब्जी रोटी एंड चावल जैसे आपको आपकी थाली में लगता है, उसी तरीके से पौधों को पूरी चीजें आपको लगती है। बट खाना मतलब दाल सब्जी रोटी और चावल इस तरीके से हम बोलते हैं, तो खाना है ग्रो मैजिक एडवांस और दाल सब्जी रोटी और चावल जो है वो है ओलिव। मतलब हर फंक्शन, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो या फिर जो भी फंक्शंस आपके पौधे में चल रहा हो, वो फंक्शन को फास्ट करने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करेगा, बट उसको कैटलिस्ट करने का काम, उसको पहुंचाने का काम, या फिर उसे जो चीजें लगती है उसे एक्यूमुलेट करके वो वाला फंक्शन बढ़ाने का काम ये ओलिव करता है। इसीलिए आने वाले कुछ स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि ओलिव एंड ग्रो मैजिक एडवांस अलग अलग कैसे है। तो ये कुछ पौधों का हर्बल एक्सट्रैक्ट है, सीविड एक्सट्रैक्ट, अमीनो एसिड्स एंड अदर नेचुरली ऑकरिंग प्रोडक्ट्स हमने इसमें डलवाए हैं। आपको लगेगा सुपर 16 नाम कहां से आया है, ओलिव सुपर 16। तो हमने जो सुपर पावर या पावर बैंक प्लांट जो है, तो 16 प्रकार के पौधों का ऐसा रस इसमें डाला है ताकि आपकी पौधों का जो ग्रोथ होने वाला है वो ग्रोथ के लिए पूरी की पूरी तरीके से आपूर्ति ये हर्बल एक्सट्रैक्ट करता है। इसके साथ में कई प्लांट एंजाइम्स हमने इसमें डाले हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रोथ फेजेस में आपके पौधों को बढ़ने में और उसकी उपज देने में मददगार साबित होते हैं। ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, ये एक ऐसा नोवल प्रोडक्ट है जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसकी डेवलपमेंट को ग्रो करता है, और ये जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब करता है वो होलिस्टिक सॉल्यूशंस मैनेजिंग ओवरऑल प्लांट हेल्थ, मतलब आपकी पौधों का जो ओवरऑल हेल्थ बनाना है। जैसे बच्चे को हम बड़ा करते हैं तो बच्चे को जैसे शुरुआती अवस्था में हम जैसा खाना प्रोवाइड करते हैं और खाना जैसा हम देने की कोशिश करते हैं ताकि बचपन से उसकी हड्डियां और मांसपेशियां काफी अच्छी बनी रहे, इस तरीके से हमने प्लांट को अगर हेल्दी बनाया, खेत के आपको हेल्दी बनाया, तो 50% या तो फफूंद की समस्या है, बैक्टीरिया की समस्या है, वायरस की समस्या है, या फिर कोई भी कीट आपके खेती के ऊपर में आ रहे हैं, उसकी 50% समस्याएं कम हो सकती हैं। आज के डेट में आपने क्या किया है, आपने जो जिस जमीन में जिस खेत में आप खेती करते हैं उस खेत को आपने या तो इतना कमजोर करके रखा हुआ है, उसमें खुद अपने आप में हेल्थ होती नहीं है और वो पौधों को हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले तो हमें खेत को हेल्दी बनाना है, फिर प्लांट को हेल्दी बनाना है, और इसके लिए ओलिव काम करता है।
इस मार्केट में आप एंटर करने जा रहे हैं, क्या आपको पता है ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला? जब भी मैं कोशिश करता हूँ, जब भी टीटीडी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, तो हर एक बंदे को ये जरूर बताता हूँ कि कौन से मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट है, उस मार्केट में आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है। अगर मार्केट साइज अगर आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, तो 2029 में ये मार्केट 1460 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है, जो आज की डेट में 937 बिलियन यूएस डॉलर का है लगभग। अगर इसका ग्रोथ रेट अगर CAGR रेट अगर आप देखोगे, तो ये 5.7% से क्यूमुलेटिव एग्रीगेटिव ग्रोथ रेट, मतलब हर साल ये 5.7% इसकी वृद्धि होने वाली है। और ये लगभग अगले 2 या 5 सालों में लगभग ये 1400, मतलब 2 टाइम्स इसका 1.5 से 2 गुना इसका सेल होने वाला है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो 937 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट हमारे लिए ओपन है, जिसमें आप ये ओलिव सुपर 16 को लेके जाने वाले। इतने बड़े मार्केट में क्या आप जानते हैं कितने डायमंड बन सकते हैं? जैसे हमने इंडिया एग्रो के बारे में हम बात करते हैं कि हर गली से एक डायमंड निकलेगा, अब मैं तो कहता हूं कि ये ओलिव के साथ में हर गली से 5-5 डायमंड निकल सकते, इतनी बड़ी ताकत इसमें है। 2021 के दौरान जो मार्केट मैंने आपको बताया है 937 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट, उसमें लगभग अगर इंडिया का अगर एक सिनेरियो अगर हम देखेंगे, तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा 60% ऑफ वो ये वाली फिगर 937 बिलियन यूएस डॉलर की जो फिगर है, उसमें 60% साउथ इंडिया से आता है। फिर नॉर्थ इंडिया में 20% आता है। वेस्ट इंडिया में, जहां पर गुजरात, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका का पार्ट आता है, उसमें लगभग 10% आता है। और ईस्ट इंडिया में पश्चिम बंगाल से लेके 7 सिस्टर्स में लगभग 10% मार्केट शेयर आता है। मतलब वो वाली फिगर का आपके एरिया में, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, कितना बड़ा मार्केट आपके राज्य में ये आपके लिए ओपन होने जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि इसकी गरिमा समझते हुए भारत सरकार भी पिछले कई सालों से खेती को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश को हम सफल बनाने के लिए वचनबद्ध है। और हम भी भारत सरकार के कंधे के साथ कंधा मिला के हम ये मार्केट ऑर्गेनिक के ऊपर में केमिकल का साथ छोड़े, ऑर्गेनिक का हाथ और दामन थामे, इसके लिए हम भी वचनबद्ध है। हम भी उसी सिलसिले में, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोग केमिकल दवाइयों का छुटकारा पाके कोई ऑर्गेनिक दवाइयां तो हमने लॉन्च की थी, या फिर कुछ और भी दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, बट आज तक खाद के लिए कोई विकल्प नहीं था। बट वैसे भी तो हम खाद के लिए विकल्प नहीं है, बट आज के डेट में हम आपको बता सकते हैं कि अगर आपने ओलिव सुपर 16 का रेगुलर इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो शायद खाद इस्तेमाल करने की कतई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट एक बात जरूर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आप जब भी मार्केट में जाते हैं और उसे जब आप बोलते हैं कि ये खाद का विकल्प नहीं है, ये खाद को रिप्लेस भी करेगा या फिर नहीं करेगा, बट इमीडिएटली आप किसानों को जब ये बोलेंगे कि जो चीज वो इस्तेमाल कर रहा है वो छोड़ के आप इमीडिएटली इसके ऊपर में शिफ्ट हो जाओ, तो वो कभी भी आपका कहना मान नहीं सकता, क्योंकि ये विश्वास रखने लायक बात किसी को लगती नहीं है। बट द थिंग इज दैट अगर आप उसे ये कह सकते हैं कि इस साल में आप जब भी ओलिव का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी जो रेगुलर एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें आप 50% का बदलाव लाए और 50% की आप ओलिव का इस्तेमाल कर ले। अगले साल उसमें 75% का बदलाव लाए और 25% ही आप जो दवाइयां या खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो करें, और हमारी दवाइयां या ओलिव हमारा ये लगभग 75%। और तीसरे साल से आप उसे कह सकते हैं कि अब कोई दवाई आपको इस्तेमाल या खाद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये जो शेड्यूल शुरुआत से लेकर अंत तक जो हम देते हैं उसके ऊपर में आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो शायद कोई किसान का उसके ऊपर में विश्वास बैठ सकता है। मुझे ये लगता है कि इस तरीके से अगर आप अपने आप को ढाल के मार्केट में जाते हैं, किसानों के पास में जाते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस उसके ऊपर से काफी अच्छा रहेगा।
ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला ओलिफ करता क्या है? सबसे पहली बात, ये प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। जैसे फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर में समझने की आप लोग कोशिश करें। फाइटोकेमिस्ट्री, सेल्यूलर इंटरैक्शंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस, ये बड़े बड़े शब्द आपको जरूर लग रहे होंगे, बट समझने की ये कोशिश करिए कि एक पौधा जैसे बचपन से बड़ा होता है और उसके पूरे टेन्योर के दौरान जब तक वो फल नहीं दे देता है, उसके पूरे लाइफ साइकिल में वो अलग अलग फाइटोकेमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन के साथ में जाता है। मतलब उसमें फैट सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, देन कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस उसमें चलती है, जैसे फोटोसिंथेसिस चलता है, रेस्पिरेशन साइकिल चलती है, देन प्रोटीन सिंथेसिस चलता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस चलता है, कन्वर्शन ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स इनटू दी मेटाबॉलिज्म में लाने का काम ये फाइटो एलिमेंट्स उसमें करते हैं। सेल्यूलर इंटरैक्शंस, पौधे का हर चीज का पत्ता है या फूल है या उसका तना है या फिर उसकी जड़ें है या उसकी छाल है, इन सब सेल्यूलर इंटरैक्शंस जो होते हैं, अलग अलग चीजें जो आपके पौधे में पाई जाती है, उनका मेल मिलाप आपकी पौधों के लिए जो जरूरी होता है उसको मिलाने का काम भी ओलिव करता है। और वो जो बायोकेमिकल रिएक्शन उसके लिए चलती है, उसके लिए ओलिव काम करता है। मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी मतलब आपका सेल इलोंगेशन है या सेल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आपकी पौधे की हाइट बढ़ना हो या फिर दो इंटरनोड के बीच वाला अगर आपको डिस्टेंस बढ़ाना हो, या आपकी शाखाएं आपके पेड़ के ऊपर में बढ़ानी हो, या शाखाओं के ऊपर में फूल अगर आपकी ज्यादा मात्रा में लगने हो, फूलों का फलों में कन्वर्शन आपका बढ़ाना हो, ये तो सब काम आपको लगता है कि ग्रो मैजिक एडवांस करता है, बट उसके लिए जो भी सुपर 16 के जो एलिमेंट्स जो आपकी जमीन से खींच के हर रिएक्शन में डालने का काम ये ओलिव करता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब हर कोई चीज, जैसे मेटामॉर्फिज्म हो गया, सीड डॉर्मेंसी हो गया, मतलब सीड में पानी जाना, सीड का फूल जाना और उसके ऊपर से सीड अंकुर बाहर निकलना, इसे सीड डॉर्मेंसी ब्रेक कहते हैं। ये सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने का काम ये ओलिव करता है। अब उसमें से बाहर निकला हुआ जो अंकुर है उसे बढ़ाने का काम, उसे स्ट्रेंथन करने का काम, उसे शाखाएं बढ़ाने का काम, शुरुआत की अवस्था में नंबर ऑफ पत्तों का बढ़ाने का काम, उसका डायमीटर बढ़ाने का काम, मतलब पत्तों की संख्या तो ये जरूर बढ़ाता है बट पत्ते की साइज भी बढ़ा देता है, उसका रिसेप्टिवनेस बढ़ा देता है, मतलब उसके ऊपर में जो छिद्र होते हैं, पर्ण छिद्र जिसे हमें बोलते हैं, जैसे हाइडेटोड्स हो गया, लेंटिकल्स हो गया या स्टोमेटा हो गया, इनकी मतलब सांस लेने का रिएक्शन, इसका फोटोसिंथेसिस करने का रिएक्शन और उसका कन्वर्शन शुगर्स में करना, और शुगर का कन्वर्शन फिर फैट्स में करना, शुगर का कन्वर्शन फिर प्रोटीन्स में करना, शुगर का कन्वर्शन, जो जो चीजों में चाहिए वो प्लांट मॉर्फोलॉजी में होता है और ये ओलिव उसके लिए काम करता है। ये एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस में भी बहुत मददगार साबित होता है। मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस में, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो या कम बारिश हो, बहुत ज्यादा अगर धूप निकलती हो या कम धूप निकलती हो, आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या बहुत कम टेम्परेचर पे अगर आपका पौधा अटक गया हो, इन सब बातों में, या कभी कभी हो सकता है कि आपके पेड़ के ऊपर में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आ गया हो, या फिर कुछ कीड़ों का ज्यादा अटैक हो गया हो, बैक्टीरिया का अटैक आपके इसमें ज्यादा हो गया हो, या फिर इन सब का रिएक्शंस आपके फूलों के ऊपर होता है, फूलों के अंदर में जो हनी होता है या फिर जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, जिसके ऊपर में हनी आता है, इसे एक्टिव रखने का काम, और हर समय हर चीज में स्ट्रेस जब आता है उस समय उस स्ट्रेस में भी आपके पौधों को जिंदा रखने का काम, उसे एक्टिव रखने का काम,
और सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्टिव रखने का काम ये एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के साथ में आपका पौधे के साथ में ओलिव सुपर 16 करता है। देखिए बहुत सारा हेवी हो रहा है आपके लिए, मैं जानता हूं, बट ऐसी सिचुएशन में आप ये समझ सकते हैं कि ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल करने के बाद में आपका पौधा अपने आप सशक्त हो जाता है, जो आपको सशक्त पौधा ज्यादा उपज देने के लिए कारगर साबित होता है। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो स्ट्रांगली आपका पेड़ बहुत अच्छी तरीके से करता है। अब देखिए ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजों में ये सबसे पहला फंक्शन, अगर आप जमीन से इसका एप्लीकेशन करते हैं, जब भी आप रोपाई करते हैं या फिर बीज जमीन में जब डालते हैं और जमीन में आपने पानी देने के बाद में बीज फूल जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, अंकुर जमीन की सतह से ऊपर आएगा और जब भी 30 या 35 दिनों का आपका अंकुर हो जाएगा, मतलब पेड़ जो ऊपर आया हुआ है जमीन के, वो 30-35 दिनों का जब होगा तो रूट डेवलपमेंट एंड शूट डेवलपमेंट का काम दोनों एक साथ करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। मतलब जड़ों को व्हाइट रूट डेवलपमेंट बढ़ाने का काम, उसे इलोंगेट करने का काम, जड़ों को एक्टिव रखने का काम, फाइब्रस मतलब जड़ें जैसे फाइब्रस होती है, गुच्छेदार होती है, जड़ों की संख्या बढ़ाने का काम ये ओलिव सुपर 16 करता है। दूसरी बात, शूट डेवलपमेंट में जैसे ही आपका अंकुर ऊपर आता है, जमीन की सतह के ऊपर आता है, उसे जल्दी बढ़ा करने का काम, एक्टिव बनाने का काम, प्रेशर पुल बढ़ाने का काम ये ओलिव सुपर 16 करता है। उस शूट डेवलपमेंट मतलब जो आपका शूट ऊपर आया है, जो अंकुर ऊपर आया है, उसे ब्रांचेस में करने का काम, ज्यादा से ज्यादा फुटाव बढ़ाने का काम और 2 फुटाव के अंदर इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ाने का काम, हाइट करने का काम, रूट जड़े एंड ऊपर से आने वाला अंकुर, इन दोनों का डेवलपमेंट करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है शुरुआती अवस्था में। ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला मतलब ओलिव, बार बार मैं आपको इसका पूरा नाम इसलिए बता रहा हूं कि ओलिव का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ये इस प्रोग्राम के दौरान बार बार आपके दिमाग के ऊपर में ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला ओलिव आपके दिमाग में आना चाहिए। जब भी ओलिव आप आपके पेड़ के ऊपर में छिड़काव करते हैं या जमीन से जब भी आप देते हैं, डोजेस के बारे में मैं आखिरी में बताऊंगा, बट क्या चीजें होती है जो आपको जमीन से जब आप देते हैं, ऊपर से जब आप छिड़काव करते हैं, तो बहुत सारा मतलब उसमें नाइट्रोजन आपको मिलता है, ऑक्सीजन उसमें से मिलता है, कार्बन आपको उसमें से मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, पोटासियम उसमें से मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, सल्फर मिलता है, क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज उसमें से मिलता है, जिंक उसमें से मिलता है, कॉपर मिलता है, मॉलिब्डेनम मिलता है, निकेल मिलता है। ये सब चीजें जो आपके जमीन में मुबलक मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में आपके जमीन में पाई जाती है, और ये जब भी आप छिड़काव करते हैं तो ये सभी चीजें जड़ों की हेल्प से आपको जमीन से खींचने में मदद करता है ओलिव, और जो कम पड़ती है वो ओलिव अपनी लिक्विड से पूरी तरीके से देने की कोशिश करता है, ताकि जितनी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने अभी बात करी है वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। जैसे नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड के ऊपर में काम करता है, प्रोटीन्स बनाता है, और जितने भी हार्मोन्स आपके पौधों में पाए जाते हैं उसका मेजर जो फंक्शन होता है वो नाइट्रोजन होता है। अगर नाइट्रोजन की आपूर्ति पूरी तरीके से अगर आपका जमीन करता है, नहीं भी करता है, तो उसकी आपूर्ति पूरा करने का काम ओलिव करता है। जैसे ऑक्सीजन का आपूर्ति करने का काम ओलिव करेगा, जो सेल्यूलोज के ऊपर में काम करेगा, स्टार्च के ऊपर में काम करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर में, जमीन में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सभी को ऑर्गेनिक कार्बन की जरूरत होती है, और वो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम ये ऑक्सीजन करता है। जमीन में जड़े जैसे ही मतलब सांस लेती है, उसको जब भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो ऑक्सीजन को आपूर्ति करने का काम ओलिव करता है। और जमीन में जितनी ज्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन होगा
उतनी ही ज्यादा मात्रा में जो अलग तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट जमीन में पाए जाते हैं, उसे अवेलेबल फॉर्म में करने का काम ऑक्सीजन करता है। कार्बन की मात्रा, आप जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति एंड शुरुआत कार्बन से हुई है। अगर जमीन में सही मात्रा में अगर कार्बन है तो जितनी जान या जितने जीव अपने जमीन में पाए जाते हैं, जो जमीन में हमने आज तक केमिकल फर्टिलाइजर डाल के या दवाइयां जमीन में डाल के हमने जीवन को समाप्त कर दिया है, उस जीवन को फिर से लाने का काम ये कार्बन करता है। मतलब ओलिव आपके जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की आपूर्ति करने में भी मदद करता है। हाइड्रोजन की पूर्ति करने का काम भी आपका ओलिव करता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं जमीन में, मॉइस्चर का मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब पानी की आपूर्ति पूरी तरीके से करने का काम। वाटर होल्डिंग इन सॉइल, जमीन में पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाने का काम ओलिव करता है। और जब भी आप पानी की किल्लत से गुजरते हैं, उस समय आपके पौधों को पानी उपलब्ध करने का काम ओलिव करता है। पोटाशियम, पोटाशियम ये आपके पेड़ का जब भी फूलों का फलों में कन्वर्जन होता है, उस समय फल में अगर पोटाशियम कम है तो फलों का डेवलपमेंट बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके से पोटाशियम की आपूर्ति पूरी तरीके से होता है। और पोटाशियम की आपूर्ति होने के बाद में छोटे फल जो नीचे गिरने की समस्या से आप जूझते हैं, उस समय आपको पोटाशियम की आपूर्ति अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जो फल आपके पेड़ के ऊपर में लगे हैं वो अच्छे तरीके से आपको डेवलप होंगे और अच्छी उपज आपको मिल सकती है। पोटाशियम का सीधा सीधा संबंध आपके पेड़ के ऊपर में अल्कलॉइड कंटेंट बढ़ाने का काम और ऑयल कंटेंट बढ़ाने का काम ये पोटाशियम करता है। कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। कैल्शियम शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसी तरीके से पेड़ में भी जो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन होते हैं, मतलब आपके पेड़ को मजबूत बनाने का काम, आपकी फलों को मजबूत बनाने का काम, आपकी फूलों को मजबूत बनाने का काम ये कैल्शियम करता है। मैग्नीशियम की आपूर्ति करने का काम भी ओलिव करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, आपकी पेड़ में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है, मतलब सिंपल आपकी पौधों को हरा रखने का काम ये मैग्नीशियम करता है। फास्फोरस, ज्यादा फूलों की मात्रा बढ़ाने का काम ये फास्फोरस करता है। सल्फर, आपकी पेड़ में जो इम्यून पावर है, मतलब अंदरूनी शक्ति जो बढ़ाने का काम ये सल्फर करता है। क्लोरीन, आपके फोटो सिस्टम एंड स्टोमेटो फंक्शन, जब भी रेस्पिरेशन आपकी, मतलब आपके पेड़ जब भी सांस लेता है, उस सांस को एक्टिव रखने का काम ये क्लोरीन करता है। और आपकी पत्तों के अंदरूनी क्लींजिंग का काम, मतलब डिटॉक्स, आपके पेड़ को डिटॉक्स करने का काम ये क्लोरीन करता है। आयरन, आयरन आपके पेड़ में जो हरा कलर होता है पत्तों में, उसे क्लोरोफिल का फॉर्मेशन, मतलब वो जो हरे कलर के रंग होता है उसे बढ़ाने का काम ये आयरन करता है। बोरॉन, बोरॉन आपका जो टिप होता है, जो टिप मतलब जो पौधा बढ़ता है तो ऊपर के जो टिप्स होते हैं, उस टिप को ग्रीन रखने का काम और उसे बढ़ाने का काम ये बोरॉन करता है। मैंगनीज, जब भी फूलों का फलों में कन्वर्जन होता है, फलों में जो पिगमेंट्स होते हैं, मतलब फलों का जो कलर होता है, उस कलर का क्लियर रखने का काम ये मैंगनीज करता है। जिंक, जिंक भी आपके पत्तों में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स का सिंथेसिस करने का काम, क्लोरोफिल बढ़ाने का काम ये जिंक करता है। कॉपर, कॉपर आपको पेड़ के ऊपर में जितने भी बैक्टीरिया एंड फंगस का अटैक होता है उसे अवॉइड करने का काम ये कॉपर करता है। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जमीन में जितनी भी मात्रा में जितना खाद आपके जमीन में फिक्सेशन फॉर्म में चला गया है, उस फिक्सेशन फॉर्म को रिड्यूस करके, जैसे यूरिया आपने जमीन में डाला तो क्या वो 2 दिन के बाद लगता है? नहीं, अमाइड फॉर्म वाला यूरिया लगभग 21 दिन के बाद में आपके जड़ों को मिलता है और जड़ें उसे खींचने की
पोजीशन में होते हैं, बट ये 21 दिन के लिए जो कन्वर्शन होता है अमाइड फॉर्म का नाइट्रेट फॉर्म में, तो वो नाइट्रेट फॉर्म को मदद करता है मॉलिब्डेनम। और निकेल भी एंजाइमेटिक कॉन्ट्रैक्टर करके ये काम करता है। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपके पेट में चल रही है उसे एंजाइमेटिक एनर्जी देने का काम ये निकेल करता है। और जितने भी फंक्शन मैंने आपको अभी बताया है, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट और एलिमेंट्स के फंक्शन आपने देखे हैं, अभी सुने हैं, ये सभी सही मात्रा में आपूर्ति करने का काम ये ओलिव करता है। उसे मदद करता है जमीन से खींचने के लिए, ये ओलिव मदद करता है। और आपके पेड़ को जितनी मात्रा में ये सभी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उसे सही मात्रा में अवेलेबल करने का काम ये ओलिव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये सभी काम अगर ये प्रोडक्ट करता है तो क्या दुनिया में ये सबसे पहला प्रोडक्ट है? तो निश्चित रूप से ऐसा प्रोडक्ट आज पहली बार यमाई लाइफस्टाइल ने लॉन्च किया है, जो दुनिया में अपने आप में पहला प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिकली तैयार किया गया है और इन सभी चीजों की आपूर्ति करता है। और इसके बाद में शायद आपको किसी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप ओलिव का छिड़काव या जमीन से जब भी आप देते हैं या फिर ऊपर से छिड़काव करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, मतलब आपकी पेड़ में आंतरिक जो शक्ति होती है, पेड़ की खुद की जो शक्ति होती है, उससे वो अपने आप कीड़ों से फाइट करता है, वो अपने आप फफूंद से या फंगस से फाइट करता है, अपने आप वायरस के प्रति फाइट करता है, अपने आप वो बैक्टीरिया के प्रति फाइट करता है। जमीन में जितनी भी क्रियाएं होती है, अगर वो एडवर्स कंडीशन में जमीन में अगर सही चीजें अगर नहीं पाई जाती है तो उन चीजों से लड़ते लड़ते आपका पौधा थक जाता है। बट उसकी अंदरूनी शक्ति बढ़ाने का काम जो फाइट करने के लिए वो ओलिव करता है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी एवरी, मतलब ऊपर से इम्यूनिटी बढ़ाने का काम, जमीन से इम्यूनिटी बढ़ाने का काम, ये इफेक्टर और कॉन्ट्रैक्टाइन, ये दोनों चीजों से ये डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ाने का काम ये ओलिव करता है आपके पेड़ के ऊपर में। ये ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला के रोल्स क्या हो सकते हैं? अगर हमने ये छिड़काव कर दिया तो ये क्या क्या करेगा आपके पेड़ के ऊपर में, ये समझने की आप थोड़ी कोशिश करिए। जब भी आप ओलिव का छिड़काव करते हैं तो ये प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। आने वाले कुछ स्लाइड्स में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ा देता है। और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, दो मेन चीजें जो पेड़ में चलती है, इन दोनों को प्रमोट करने का काम, इसको बढ़ाने का काम और इसको सही तरीके से चलने में मदद करता है, ये ओलिव करता है। ओलिव जब भी आप पेड़ के ऊपर में छिड़काव करते हैं, प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो चलती है, जो शरीर अपना चलता है, तो सुबह से लेके शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज आपके शरीर की चल रही है, जैसे आपके शरीर से पसीना बाहर निकलना, आपके शरीर में खून का रिसाव अच्छी तरीके से होना या फिर खून आपके शरीर में पूरी तरीके से चलना, आपके एक्सक्रीशन की सिस्टम्स या सभी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपके शरीर में चलती है, ये सभी प्लांट्स में भी चलती है। ये प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ाने का काम ओलिव करता है। ये आपके प्लांट की हेल्थ बढ़ाने का काम एडवर्स इफेक्ट में, अगर मान के चलिए कि बहुत स्ट्रेस में अगर आपका पौधा चल रहा है, बायोटिक एंटीबायोटिक स्ट्रेस में, तब भी आपके प्लांट का न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने का काम और प्लांट की हेल्थ बना के रखने का काम आपका ओलिव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओलिव आपकी खाद का या फिर आपकी दवाइयों के छिड़काव का ये ओवरऑल खर्चा आधे से कम कर सकता है। अगर ओलिव का छिड़काव अगर आप आपके पेड़ के ऊपर में करते हैं तो जितना खाद का खर्चा आपको एक साल में हो रहा है या फिर उस खेत में हो रहा है, उसके 50% या तो खाद का खर्चा कम होगा और आपके दवाइयों का छिड़काव का कम खर्चा होगा। ये दोनों चीजें अगर आपकी कम होती है, क्योंकि आपके पौधों को ओलिव सशक्त बनाता है और सशक्त पौधा ही अच्छी तरीके से आपको उपज दे सकता है। ये किसानों का ओलिव सुपर 16 किसानों का खर्चा लगभग
लगभग 25% तक कम कर सकता है। पहले साल आप 50% तक बोलिए, फिर 75% तक खर्चा कम बोलिए, उसके बाद में आप ये कह सकते हो कि दवाइयों का या फिर खाद का खर्चा आपका लगभग 3 साल के बाद में लगभग कम हो जाएगा या फिर लगभग नहीं रहेगा। ओलिव का ही छिड़काव आपको करना पड़ेगा। इन दोनों चीजों में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है, किसानों का खर्चा, जो हम सपना लेके चले हैं कि 50% मतलब किसानों का खर्चा हम कम करेंगे और उनकी उपज को दुगना करने वाले हैं। तो ये जो सपना हम लेके चल रहे हैं, उसकी आपूर्ति या फिर पूर्ति करेगा ये ओलिव सुपर 16 कर सकता है। और उसके साथ साथ पौधों को तो ये मजबूत बनाएगा, बट आपकी जमीन में भी फिर से लाइफ रिटर्न करेगा या फिर जमीन में जीवन की फिर से आपूर्ति करेगा, सॉइल को, जमीन को बहुत अच्छा बनाएगा और सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जमीन को अगर आपने उपजाऊ बनाया, जमीन को आपने अगर जिंदा किया, जो आपने अभी मार दिया है जमीन को, तो भारत माँ, जो जमीन को हम माँ बोलते हैं, उस माँ में अगर हमने फिर से जान फूंक दी, वो काम, जान फूंकने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। तो आने वाले कई पीढ़ियों के लिए हम ये खेत अच्छा उपजाऊ खेत करके हम छोड़ सकते हैं। हमने दो चीजों के बारे में हमने अभी बात करी कि दो चीजें, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये दो बायोकेमिकल रिएक्शन आपके पेड़ के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से चलती है। अगर ये दोनों प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, अगर सही तरीके से चलती रहे तो आपका पौधा हेल्दी रहता है। जैसे आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि दिन में पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, बट छोड़ता क्या है? दिन में जब सूरज की किरणें होती है, जब लाइट होता है, तब हरे पत्ते, आपके पेड़ के ऊपर में जो हरे पत्ते होते हैं, वो हरे पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ताकि वो सूरज की किरणों के साथ में मिलके CO2 प्लस H2O, इन दोनों का क्लोरोफिल के साथ में और सन की एनर्जी के साथ में जब भी आप ये करते हैं, तो यही पत्ते पानी एंड ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके इन तीनों चीजों को मिला के शक्कर की मात्रा में इसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब शुगर्स में इसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जब भी ये शुगर में कन्वर्ट होता है, ये शुगर्स आपके पत्तों के अंदर में या पेड़ के अंदर में स्टोरेज रहता है और उसके साथ में ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है। तो ये दोनों चीजें करने का काम ओलिव फास्ट करता है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रियाएं चल रही है, उसे फास्ट करने का काम, डबल मात्रा में, डबल रेट में करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। इसीलिए जिस पेड़ में आप या जिस खेत में ओलिव की मात्रा छिड़काव होती है, उस खेत में आप पाते हैं कि मैच्योरिटी 15-20 दिन पहले ही आपके खेत में आपका मैच्योरिटी आएगा खेत का, तो आपके दिन भी बच सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छी तरीके से करने का काम, प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करने का काम और उसका केयर करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, बट एक बात जरूर मैंने बताई थी कि रात में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए पेड़ के नीचे में रात में नहीं सोना चाहिए, ये बोलते हैं। बट रेस्पिरेशन आपके पेड़ के ऊपर में रात में होता है, और जब भी रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जब आप जानते कि आप जब सांस लेते हैं तो हवा से आप ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब हवा जब आप अंदर लेते हैं तो उस हवा में से ऑक्सीजन अपने पेड़ शरीर के अंदर में रख के कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की चीजें आप हवा के साथ में बाहर छोड़ते हैं। इसी तरीके से पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। बट दिन में फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, आपने जो शुगर का प्रोडक्शन आपके पेड़ के अंदर में किया है, उस पेड़ को, उस शुगर्स को जो आपके पत्तों में रखा गया है, वो रात में जहां ग्रोइंग टिप्स है, अगर पौधा बढ़ने की अवस्था में होगा तो बढ़ने के लिए मदद करेगा, मतलब शुगर को ऊपर की ऊपर भेजने का काम, पेड़ के ऊपर की सतह पे भेजने का काम ये ओलिव करता है। देन फूलों के फूल बढ़ाने के लिए काम करता है।
यही शुगर वो फूलों का फलों में कन्वर्शन करने का काम, शाखाएं बढ़ाने का काम ये रेस्पिरेशन के दौरान होता है। मतलब दिन में पेड़ आपका शुगर का प्रोडक्शन करता है आपके पेड़ के अंदर में, और रात में वही शुगर का इस्तेमाल आपके पेड़ को बढ़ाने के लिए करता है। तो दिन में फोटोसिंथेसिस से शुगर प्रोडक्शन होती है और रात में रेस्पिरेशन से वही शुगर का आपके पेड़ के अंदर में इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोनों चीजें, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये दोनों बायोकेमिकल रिएक्शन फास्ट करने का काम, उसे बढ़ावा देने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। और ये मार्केट के किसी प्रोडक्ट से संभव नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ ओलिव से ये संभव हो पाता है। इसीलिए आपको पता चलता है कि 1 साल का गन्ने का खेत या 14 महीने का आपका बनाना का खेत, तो ये लगभग आपको 10 या 12 महीने में ही आपका गन्ने का खेत तैयार हो जाता है। तो आपके दिन भी बचते हैं और अर्ली मार्केट आपके लिए मिल सकता है। आपको ये दोनों रिएक्शंस, दोनों बायोकेमिकल रिएक्शंस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये स्मूथ करने का काम ओलिव सुपर 16 आपके खेत में करता है। जैसे ये स्लाइड में आप देख पाओगे कि प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये दोनों चीजें आपके फास्ट करने का काम ओलिव करता है। ओलिव इंप्रूव सॉइल क्वालिटी पैरामीटर्स। जमीन में जब भी आप पानी के साथ में ओलिव को छोड़ते हैं या फिर आप जमीन के ऊपर में छिड़काव करते हैं, कितनी मात्रा में करना है और कौन सी खेती में कैसे करना है, ये मैं आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। बट जब भी आप जमीन में पानी के साथ में ओलिव सुपर 16 को छोड़ते हैं, उस समय ये जमीन में क्या काम करता है? जमीन में ये केमिकल इंडक्शन का काम करता है, ये बायोलॉजिकल इंडक्शन का काम करता है और ये फिजिकल रिएक्शंस करता है। मतलब जमीन के अंदर में सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों से जमीन बनती है। तो जिसमें ज्यादा सैंड होती है उसमें इसे सैंडी सॉइल बोला जाता है। जिसमें सिल्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है उसे सिल्टी सॉइल बोलते हैं, और जिसमें क्ले का सॉइल होता है उसे कैंपैक्ट सॉइल बोलते हैं। सबसे अच्छी सॉइल जो होती है वो सैंडी सॉइल होती है जिसमें हवा खेलते रहती है। बट जब भी आप ओलिव जमीन में डालते हैं उस समय आप ये पाते हैं कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये तीनों की मात्रा को इक्वल करने का काम जमीन में, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर सॉइल, जमीन का फिजिकल स्ट्रक्चर बैलेंस करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। ओलिव सुपर 16 आपके जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करता है। मतलब जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ता है तो जमीन में जितने भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं उन सब का फूड होता है ये ऑर्गेनिक कार्बन। अगर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जमीन में बढ़ जाती है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जमीन में बढ़ जाती है। ये माइक्रोब्स की संख्या जो आज 5 लाख के अंदर में आ गई है, वो 5 बिलियन पर ग्राम ऑफ सॉइल जो हमें बढ़ानी है, ये बढ़ाने का काम ओलिव सुपर 16 करेगा। इसके बाद जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए लोगों को या तो हरी खेती करनी पड़ती है या फिर उन्हें कभी कभी गोबर खाद का इस्तेमाल भी करना पड़ता है ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए जमीन में। बट ये पराली को भी आप बायोडिग्रेड करके जमीन में आपको ऑर्गेनिक खाद डालने की जरूरत पड़ती है। बट ये ऑर्गेनिक कार्बन का बढ़ाने का काम ओलिव सुपर 16 अपने आप करता है। और जमीन में जितनी भी जान पाई जाती है, जितने माइक्रोब्स, जीवाणु या जीव पाए जाते हैं, इन सब की संख्या बढ़ाने का काम, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल को बढ़ाने का काम ये ओलिव सुपर 16 करता है। और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, मतलब जमीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये केमिकल स्ट्रक्चर फिक्सेशन एंड अनफिक्सेशन, मतलब जमीन जिन चीजों से बनी है वो सभी चीजें केमिकल होती है। बट वो क्या, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट जो जमीन में खाद पड़ा हुआ है, क्या वो फिक्सेशन फॉर्म में पाया जाता है? क्या वो साल्ट बन के फिक्स बना रहता है या फिर साल्ट से निकल के वो क्या रिलीज फॉर्म में चला जाता है? क्योंकि रिलीज फॉर्म में अगर आपके न्यूट्रिएंट है तो ही आपका पौधे का जड़े जो है वो खींच पाते हैं। तो फिक्सेशन फॉर्म में से
अवेलेबल फॉर्म में करने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। मतलब आपकी जमीन को भुरभुरा बनाने का काम, उसे बायोलॉजिकली एक्टिव बढ़ाने का काम और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने का काम ये सुपर 16 करता है। जमीन में जान लाने का, जान फूकने का, जमीन को उपजाऊ बनाने का, जमीन को भुरभुरा बनाने का, जमीन को हवादार बनाने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। ओलिव सुपर 16 डालने के बाद में क्या रिएक्शन आती है? हम तो ये कहते हैं कि ओलिव सुपर 16 आपने पहली बार तो जमीन में डालना चाहिए और साथ साथ में आपने ऊपर से छिड़काव भी करना चाहिए। 1 या 2 दिन के अंतराल में आपने जमीन में डाला, उसके 1-2 दिनों के अंतराल में आपने ऊपर से छिड़काव किया है। तो ये पौधों के ऊपर में क्या बेनिफिट्स देता है ये समझना बहुत जरूरी है। कैसे देता है ये हमने तो आप अभी बता दिया, बट उसके साथ साथ क्या होता है? जैसे ही आपने जमीन में डाला उसके साथ साथ आपको ये पता चलता है कि ये जमीन में सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ा देगा, उसे एक्टिव करने का काम ये करता है। फिर अंकुर जो ऊपर आया है उस अंकुर को ज्यादा से ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ देने का काम, मतलब शुरुआती अवस्था में पौधों को बहुत फास्ट बढ़ाने का काम, उसकी हाइट बढ़ाने का काम, उसकी पत्तों की संख्या बढ़ाने का काम, पत्तों को लंबा चौड़ा बनाने का काम, उसे एक्टिव करने का काम, उसकी शाखाएं बढ़ाने का काम, ये सब बातें शुरुआती अवस्था में ओलिव सुपर 16 करता है। और ओलिव सुपर 16 जब भी आप खेती के ऊपर में डालते हैं तो आप ये पाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फूल लगने के लिए आप कोशिश करते हैं और फूलों का फलों में कन्वर्जन करने की जब आप कोशिश करते हैं, या फिर फूल और फल जो आपके पेड़ के ऊपर में लगे हैं वो नीचे मतलब फ्लावर सिनेसेंस होने से बचाने का काम ये ओलिव सुपर 16 करता है। ओलिव सुपर 16 ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस जब भी आपके पेड़ के ऊपर में आता है तो उससे बचाने का काम ओलिव सुपर 16 करता है। ये ओवरऑल आपके पेड़ के ऊपर में उस पेड़ की उपज देने की क्षमता बढ़ाता है, उपज ज्यादा देने में काम करता है। ये राइजोस्फेरिक एक्टिविटी बढ़ाता है, जमीन के अंदर में जितनी पेड़ की एक्टिविटी चलती है उसे बढ़ाने का काम करता है। ये माइक्रोबियल पॉपुलेशंस बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए जमीन में बायोकेमिकल रिएक्शन फटाफट फास्ट हो जाती है। जमीन में जब भी आप इसे डालते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी पकड़ने की क्षमता जमीन की डबल से बढ़ जाती है, ताकि जब भी पानी आपके खेत पर ना मिले तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। बट उसी साथ अगर ज्यादा बारिश होती है तो रिलीज करने का काम मतलब पत्तों से टर्बिडिटी हटाने का काम, मतलब एक कैपेसिटी के बाद में आपके पेड़ में अगर पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो सेल वॉल क्रैक होने के चांसेस होते हैं, मतलब पत्ते क्रैक होते हैं, जड़ें क्रैक हो सकती है, तना क्रैक हो सकता है और उसमें से पानी बाहर निकल सकता है। इस तरीके से आपका पेड़ मर भी सकता है, बट उसे इंटैक्ट रखने का काम, बना के रखने का काम सुपर 16 करता है। और जमीन में जितना भी खाद आपके पड़ा हुआ है, फिक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसे अवेलेबल फॉर्म में कराने का काम और उसे एसेंट ऑफ सैप इस बायोकेमिकल रिएक्शन के अंतर्गत इसे प्रेशर पूल के अंदर में पेड़ में खींचने का काम, एक प्रेशर पंप से खींचने का काम ओलिव सुपर 16 आपके पेड़ के ऊपर में करता है। ओलिव सुपर 16 ग्रोथ फेजेस में अगर आप देखोगे तो शुरुआती अवस्था में अगर आपने सीड ट्रीटमेंट के साथ में या फिर पौधा आप जब लगा रहे हैं उसके जड़ों के ट्रीटमेंट के साथ में अगर आप इसे डाल सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ शुरुआती अवस्था में पौधा जब छोटा आता है, जुवेनिल स्टेज जिसे बोलते हैं, जुवेनिल स्टेज में पौधा जब छोटा होता है उसे बढ़ाने का काम, जर्मिनेशन टू एडल्ट स्टेज मतलब बीज अंकुरित होने से लेके वो पेड़ आपको फल देने तक, ये पूरी की पूरी रिएक्शन में आपके साथ आपका साथी, पेड़ का साथी, आपका खेती का साथी ओलिव सुपर 16 ये काम करता है। फ्रूट के ऊपर में फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग में आपको ये बड़ा मददगार होता है। आप अगर शायद जानते होंगे कि बहुत सारी जितने भी
पेड़ पौधे इस दुनिया में पाए जाते हैं, इनकी एक खासियत होती है, आधे से ज्यादा फल या फूल नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनका मैच्योरिटी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। मतलब मेल फ्लावर, मादा फूल और नर फूल, इन दोनों का मैच्योरिटी एक साथ होने का जो काम करता है वो कभी भी आपको पेड़ पे दिखने को नहीं मिलता। इसलिए जब मादा फूल मैच्योर्ड होता है, नर फूल अगर मैच्योर्ड नहीं हुआ तो मादा फूल 4 दिन के लिए मैच्योर्ड रहता है, वो नीचे गिर जाता है। बट उसके बाद में आने वाले जो फूल होते हैं वो मैच्योरिटी का बेनिफिट ले लेते हैं। बट जब भी ये फूल आपके नीचे गिर जाते हैं, वो एक फूल नीचे गिरना मतलब एक फल नीचे गिरने जैसा हो जाता है, तो वो वाला नुकसान आपका ओलिव से बच जाता है। ओलिव मादा एंड नर फूल को एट ए टाइम आपको मैच्योरिटी लाने का काम ये ओलिव करता है। इसलिए नंबर ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों को फलों में कन्वर्शन करने के लिए ये काम करता है, और ये इंटरनली काम करता है, ये टेक्निकली काम करता है। ओलिव सुपर 16, अगर आप जमीन में इसकी क्या क्या एक्शंस होती है ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जमीन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, ये प्लांट जमीन में माइक्रोबियल एक्टिविटीज बढ़ाने का काम करता है, ये जमीन में पड़े हुए खाद का इफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है, ये जमीन में बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस में को बढ़ाने का काम करता है। ये माइक्रोबियल बायोस्टिमुलेंट एंड नॉन माइक्रोबियल बायोस्टिमुलेंट को एप्लीकेशन करके इसे एक्टिवेट करने का काम करता है। मतलब ओवरऑल जितनी भी एक्शंस जमीन में पेड़ में ऊपर से होने वाली है ताकि वो पेड़ वो खेत आपको ज्यादा उपज दे, इस सभी के ऊपर में एट ए टाइम काम करने का दुनिया का एकमात्र प्रोडक्ट है ओलिव सुपर 16। ओलिव सुपर 16 का इस्तेमाल आपने कैसे करना चाहिए, ये बहुत समझने वाली बात है। ओलिव सुपर 16 अगर फील्ड क्रॉप जैसे सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप मतलब दालें हो गया, मतलब आपका चना हो गया या फिर तुअर हो गया या फिर राजमा हो गया, चावल की खेती हो गई या धान की खेती या जीरी की खेती हो गई या गेहूं की खेती होगी, सरसों की खेती होगी, सब्जियों की खेती हो गई या मूंगफली की खेती हो गई, सूरजमुखी की खेती हो गई या फिर इस जैसे कपास की खेती होगी, सोयाबीन की खेती होगी, ऐसे सभी प्रकार की जितनी भी खेती है, इन सभी खेती में आपने हर 21 दिन के बाद में जमीन में 1 एकड़ में 250 ml आपने जमीन में पानी के साथ में छोड़ देना है, या फिर जमीन के ऊपर में छिड़काव करके पीछे से पानी आपने छोड़ देना है, या फिर आपके यहाँ अगर ड्रिप इरिगेशन टपकन इरिगेशन सिस्टम है तो आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से 1 एकड़ में जितना भी पानी आपको लगता है वो पानी आप रखें, बट 250 से 500 ml आपको जमीन में देना है, और ऊपर से 1 या 2 दिन के बीच में अंतराल में आपने ऊपर से उतनी ही मात्रा में छिड़काव करना है। एट ए टाइम आपको जमीन से 250 ml देना है और ऊपर से आपको छिड़काव करना है। ये हो गया फील्ड क्रॉप्स के लिए। नर्सरी एंड वेजिटेबल्स एंड गॉड्स फैमिली मतलब नर्सरी में जितने भी आपकी पौधे लगते हैं, वेजिटेबल्स की नर्सरियां जितनी बनती है, या फिर खीरा हो गया, लौकी हो गया, तुरई हो गया, या फिर ऐसी कुछ चीजों के ऊपर में आपने 10 से 15 दिनों में एक छिड़काव आपने ओलिव का और जमीन से एक एप्लीकेशन ये जरूर करना चाहिए। पेरेनियल्स क्रॉप में जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, कार्डमम हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, या फिर चीकू हो गया, या फिर बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, इन सभी में आप हर महीने में मतलब 30 दिनों के बाद में एक बार आपने 20 से 30 दिनों के बाद में एक बार आपने जमीन में 250 ml और ऊपर से छिड़काव आपने 250 ml का छिड़काव आपने और जमीन से आपने ये ओलिव सुपर 16 आपने देना है। और फ्लावरिंग क्रॉप्स जैसे गुलाब हो गया, गेंदे का फूल हो गया, या फिर एस्टर हो गया, तो ऑर्किड्स हो गए, इन सभी खेती के ऊपर में आप 15 दिनों के अंतराल में एक बार आपने जमीन से और एक बार आपने छिड़काव ऊपर से। ये अगर आपने मोटा मोटा अगर आपने ये समझ लिया कि आपके खेती के ऊपर में हर 10 से 15 दिनों के बाद या 20 दिनों में
10 से 20 दिनों के अंदर में अगर आपने जमीन में एक एप्लीकेशन 250 ml का और एक एप्लीकेशन आपने ऊपर से छिड़काव अगर कर लिया 1 एकड़ में 1 महीने में, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी बात में आपको कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं। बट अपने आप को कभी भी खाद ना समझे, हम खाद नहीं है। और किसानों को जब भी आप बोलते हो इतने बेनिफिट्स के साथ जब आप बोलोगे तो उसे कतई विश्वास नहीं होगा कि मैं खाद इमीडिएटली छोड़ दूं, क्योंकि जिसका विश्वास आज तक आपको मिला है वो विश्वास जब भी टूटेगा तो वो इतने जल्दी आपका विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्हें जब भी आप लॉन्च करें ये प्रोडक्ट ओलिव सुपर 16, वो लॉन्च करते समय आप इसे उसका विकल्प ना बोलते हुए आप उसे कह सकते हैं कि आप उसका डोज 50% खाद का डोज करिए और 50% आप हमारा ओलिव सुपर 16 डालिए। और इस मात्रा में तो आपको पता चलेगा, हर क्रॉप में जब आप जाओगे तो पता चलेगा कि आप का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा आधा हो गया है और ओलिव से आपका खर्चा कम हो गया है। पहले साल आप उसे कम बोल सकते हैं, अगले साल आप उसे 60 to 75% तक आप कम कर सकते हैं। तीसरे साल से अगर आपने विश्वास जीतने के बाद में अगर खाद इस्तेमाल नहीं भी किया तब भी सुपर 16 से आपका पूरा खेती का नरिशमेंट हो सकता है। अब मैं कुछ डिफरेंसेस आपको पॉइंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके मन में आज भी ये आ रहा होगा कि ओलिव का और ग्रो मैजिक एडवांस का कुछ कंपैरिजन सर आप फिर से बताएं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रो मैजिक एडवांस शुरुआती अवस्था में जब भी आप इसे जमीन में डालते हैं और उसे 2 बार आप छिड़काव करते हैं, जैसे हमने ट्रेनिंग के दौरान समझा था, तो ये ह्यूमिक एसिड एंड सीविड एक्सट्रैक्ट बेस्ड पावर फॉर्म है ग्रो मैजिक एडवांस। बट ओलिव भी ये एनिमल एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट से हमने ये बनाया है, ये रिच इन मिनरल्स है, ऑर्गेनिक कार्बन इसे लिक्विड फॉर्म में गया है। दोनों प्रोडक्ट ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस है। अब इसका एक कंपैरिजन आप नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज ये अपना नाम बना रहे हैं या फिर इसकी एडवर्टाइज बहुत चलती है और लोगों के मन में ये विश्वास जरूर है नैनो यूरिया काम करता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नैनो यूरिया काम करता है। मुझे आज तक कोई रिजल्ट तो दिखा नहीं इसका, बट आप लोगों को अगर ये पता है कि नैनो यूरिया के साथ में अगर आपने प्रोडक्ट ओलिव सुपर 16 का अगर कंपैरिजन लोग कर रहे हैं तो आपका इसका कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। नैनो यूरिया ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो ऊपर से छिड़काव किया जाता है और उसमें सिर्फ 4% नाइट्रोजन पाया जाता है जो अमाइड फॉर्म में है। ये अमाइड फॉर्म वाला नाइट्रोजन जो है वो पौधा आपका एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है और उसे एब्जॉर्ब होने के लिए लगभग 30 मिनट लगते हैं। और 30 मिनट में जो आप छिड़काव कर रहे हैं, जो आपकी नोजल से जो ड्रॉपलेट निकलता है, आपकी पत्तों की सतह पे जो तुषार गिरने वाला है, ड्रॉप गिरने वाला है, वो 30 मिनट तक आपके पेड़ के ऊपर में, आपके पत्तों के ऊपर में नहीं टिक पाता है, क्योंकि धूप के कारण या टेम्परेचर के कारण वो सूख जाता है। और जब भी आप ये स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं आपके पेड़ के ऊपर में, तो इतना बारीक वो ड्रॉपलेट होता है कि वो ड्रॉपलेट सूख जाता है और उससे, जैसे आप नाइट्रोजन जानते हैं कि नाइट्रोजन हवा में 5 सेकंड में उड़ जाता है, तो बचा आपके पेड़ के ऊपर में सिर्फ पानी, क्योंकि उसमें से जो नाइट्रोजन है वो तो हवा में उड़ गया, इसीलिए रिजल्ट नहीं देता है। अपना ओलिव में जितने भी मिनरल्स और ऑर्गेनिक कार्बन जो भी मात्रा में हमने रखे हैं, ये मिनरल्स को मास्किंग किया हुआ है। उधर मास्किंग किया हुआ नहीं है, हमारा प्रोडक्ट मास्किंग किया हुआ है। तो हमारा जब भी ड्रॉपलेट छोटा सा आपके पेड़ के ऊपर में या पौधों की सतह पे पड़ेगा, उस समय वो पत्ता अपने आप 5 सेकंड में ओलिव को अंदर खींच लेगा और स्टोर करके रखेगा। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जब भी उसे जो चीज की जरूरत लगती है वो खींच लेगा और बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम या शुगर को कन्वर्ट करने का काम ये ओलिव कर सकता है। और यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि
जो भाप बन के हवा में उड़ने वाला न्यूट्रिएंट है जो नैनो यूरिया में पाया जाता है, वो ओलिव में हमने सुपरसीड किया है, क्योंकि हमने इसको मास्क किया हुआ है। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि हमारे ओलिव में जितने भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट को हमने मास्किंग किया हुआ है, इसके ऊपर में मास्क लगाया हुआ है। ये ओलिव का बेनिफिट है, और इसीलिए वहां पर आपको लगभग 80% या 90% आपकी दवाई का असर नहीं पड़ता है। और ओलिव सुपर 16 में आपको 50% अगर मात्रा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो 100% आपके पेड़ को लग जाता है। दूसरा है ग्रो मैजिक एडवांस का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है स्टोमेटिकल कंडक्टेंस, मतलब स्टोमेटिकल ओपनिंग और एक्शन, आपके पत्तों को एक्टिव करने का काम, इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ाने का काम, सेल वॉल बढ़ाने का काम, सेल डिवीजन करने का काम। ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन को हेल्प करने का काम ग्रो मैजिक एडवांस करता है। बट ये रिएक्शन को रियली एक्टिव करने का काम फोटोसिंथेसिस के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान ये ओलिव करता है। और दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो जमीन में बढ़ाने का काम ये ग्रो मैजिक एडवांस जैसे करता है, उसी तरीके से बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक कार्बन देने का काम, माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक कार्बन देने का काम, उनकी संख्या बढ़ाने का काम, उनकी एक्टिविटी बढ़ाने का काम ये ओलिव करता है जमीन में। मतलब ग्रो मैजिक एडवांस की जो भी एक्शन है, उस एक्शन को मदद करने का काम ओलिव करता है। ग्रो मैजिक एडवांस एक्शन लेता है, बट ओलिव उस एक्शन को फास्ट करने का काम आपके इसमें करता है। ग्रो मैजिक एडवांस का डोज 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है, और ओलिव का डोज 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर है। ग्रो मैजिक एडवांस आपको 3-4 बार डालना पड़ता है, बट उस रिएक्शन को फास्ट करने का काम ओलिव करता है। दोनों का एक्शन सिंक्रोनाइजेशन है। ग्रो मैजिक एडवांस के एक्शन को मदद करने का काम ओलिव करता है, इसीलिए इन दोनों का एप्लीकेशन आपके खेती के ऊपर में बहुत जरूरी और मायने रखता है। मुझे लगता है कि ओलिव के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। ओलिव आने वाले दिनों में ये आपके एग्रीकल्चर का वाइजेस्ट परस्यूट करके ये काम करेगा, और मुझे लगता है ओलिव आने वाले दिनों में क्योंकि आने वाले कुछ सालों में आपको ये पता चलेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर जैसे भारत सरकार बंद करने जा रही है, उस समय किसान लोगों को अगर कोई बचा सकता है, किसानों को अगर बिना फर्टिलाइजर की अगर खेती करनी है, बिना खाद की खेती करनी है। मैं बहुत सारे किसानों से मिलता हूं, उस समय ये बोलते कि जी अगर फर्टिलाइजर या खाद अगर बंद हो गया तो हम खेती कैसे करेंगे, अगर खाद बंद हो गया तो खेती कैसे करेंगे। उसका जवाब है ओलिव सुपर 16। ओलिव सुपर 16 अगर मार्केट में चला गया, किसानों के हाथ में अगर चला गया, तो किसान आपको कभी नहीं भूल सकता है। और आने वाले चंद सालों के बाद में आपको पता चलेगा कि हर किसान की जरूरत ओलिव है, और ओलिव मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यमाइल एफसेल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। वो दिया लेके आपको ढूंढेंगे। तो आज से ही मुझे लगता है कि जो किसानों के पास में आपको जाना है, क्या आपने उसकी लिस्ट बनवाई है? अगर नहीं बनवाई है तो ये प्रोडक्ट आपके हाथ में आने के बाद में आने वाले कुछ चंद दिनों में आपके खेती में आलू की खेती होने वाली है, सब्जियों की खेती होने वाली है, कैप्सिकम की, मिर्च की खेती होने वाली है, या फिर गेहूं लगने वाला है, या फिर सरसों की खेती होने वाली है। आने वाले दिनों में ओलिव शुरुआत से लेके अंत तक आप इसका इस्तेमाल करें, और बार बार इस्तेमाल करें, और ओलिव ये मददगार साबित होगा ग्रो मैजिक एडवांस के साथ में, और उतना ही विश्वास किसानों का ओलिव के ऊपर में हो गया। तो आई विश यू गुड लक फॉर योर हेल्थ, वेल्थ एंड डेफिनेटली ऑर्गेनिक फूड। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल फिर भी आपके मन में होगा। अगर आप कुछ सवाल अगर पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं। हाँ, मिक्सिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ओलिव सुपर 16 किसी भी प्रोडक्ट के साथ में आप मिक्स कर सकते हैं। ग्रो मैजिक एडवांस के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं, या मैं वीर के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं, या मैं सिट्रा के साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं।
किसी भी केमिकल दवाइयों के साथ भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि कुछ सवाल अगर आपको पूछना है तो आप मैसेजेस में डाल सकते हैं। क्रॉप्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई पैच के बारे में हमें बताइए, लहसुन के बारे में हमें बताइए। हर क्रॉप्स का अपना एक शेड्यूल हमने बनवाया है, हिंदी में हर लैंग्वेज में ये बना हुआ है। ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है ये MIDG वर्ल्ड के ऊपर में भी लिखा गया है। ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी क्या क्या क्रियाएं हैं, हमने किस चीजों के परहेज करना है, हमने क्या किन किन प्रोडक्ट के साथ में हमने इसे नहीं मिलाना है, किन प्रोडक्ट के साथ में हम इसे मिलाया जा सकता है, इन सब बातों का हमने लिटरेचर बनवाए हैं। आप ऑनलाइन जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने लैंग्वेजेस में, और अपने सीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इसे आप मंगवा भी सकते हैं। पोटैटो के लिए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको सुपर 16 का काम डेफिनेटली पड़ने वाला है। आलू की खेती में आप इसे जब भी आप आलू लगवाते हैं, कट करके जब भी आप आलू लगवाते हैं, उस समय से ट्रीटमेंट, मतलब आलू का ट्रीटमेंट करने से लेके उसके निकालने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप पोटैटो का लिटरेचर जो हर लैंग्वेज में बना है उसे आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, एक ने बहुत अच्छा इसका ये कर दिया है, 95 इज इक्वल टू ओलिव, इन्होंने लिखा है किशन निकुम साहब ने। सो थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली ओलिव एक 95 की तरह ही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ओलिव उससे भी बहुत ज्यादा है जो पेड़ के लिए काम करता है। ओलिव पेड़ क्या लाइफ है, ओलिव पेड़ की जरूरत है, ओलिव आपकी खेती की उपज देने के लिए मददगार साबित होता है। ये मददगार भी है, ये जरूरत है, और ये आपके पेड़ के लिए 95 से भी ज्यादा काम करता है। ये इसकी बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि ये फ्लड इरिगेशन में आप दे सकते हैं। डेफिनेटली आप फ्लड इरिगेशन में जमीन में आप दे सकते हैं, मतलब पानी जो नहर से छोड़ते हैं खेती में उस समय आप इसे दे सकते हैं। जमीन के ऊपर में आप इसे इसका छिड़काव करके पीछे से पानी अगर छोड़ दिया तो डेफिनेटली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर पंप का आप नोजल निकाल के अगर इसको पूरी खेती में अगर आप इसे पानी छोड़ दे और पीछे से अगर आप पानी छोड़ दे नहर का तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और छिड़काव तो आप स्प्रे पंप से कर सकते हैं, पावर स्प्रे से कर सकते हैं। पावर पंप से जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डोज डबल होने वाली है। जो 1 लीटर पानी के लिए 2 ml बोला गया था, वो 1 लीटर पानी के लिए 5 ml बोला जाता है, क्योंकि वो कम पानी और डोजेस बहुत ज्यादा लेता है। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, बट वही है कि इसके DP MRP के बारे में मैं आज आपको ऑनलाइन तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। बट डेफिनेटली आज का सेशन टेक्निकल था, तो टेक्निकल सेशन में मैं आपको अच्छी तरीके से जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और कुछ आपके सवाल, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल है, बट आई थिंक मैंने जवाब तो दे दिया है। सो थैंक यू श्रीकांत सर। एनीथिंग एल्स? नथिंग सर, इट वाज अ फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन आपने जो प्रोवाइड किया है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको आज नोट डाउन किए हैं और बहुत सारे डाउट है जो शायद वो ऑन द नियर फ्यूचर दे विल कम टू नो। और वैसे भी हमने सारे लोगों को कस्टमर केयर नंबर भी हमने सर्कुलेट किया है, सो दे कैन इंक्वायर रिगार्डिंग दिस आल्सो एंड एनी अदर इंडिया ग्रो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में भी वो जानकारी दे सकते हैं सर। So thank you very much, and my respected leaders and our distributors. So all the best for your future business, health, and definitely wealth. So thank you very much. Thanks
Yamai management. Thanks, Srikant sir. Thanks, Harvest Success Academy, and all the best to everybody. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, अभी आप सब लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग सुना, इंफॉर्मेशन लिया, इसको भरपूर यूज कीजिएगा और आपके सेल्स को इम्प्रूव कीजिए। हमेशा माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आप सब लोगों के साथ रहेगी। ये कहते हुए आज का सेशन हम इधर ही खत्म करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट।